हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसकी स्पीड 70 शब्द प्रति मिनट होगी तथा यह डिक्टेशन 6 मिनट की होगी। उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट तथा 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन एसएससी के पैटर्न पर बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तथा पीडीएफ तथा आउटलाइन या शब्द चिन्ह प्राप्त कर सकते हैं। पहली डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली जा रही है, जिसमें कॉमा, ब्रैकेट तथा पूर्ण विराम भी बोले जाते हैं। अतः 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। बादलों के तूफान के रूप में इकट्ठा होने से आकाशीय बिजली बनने की शुरुआत होती है। पूर्ण विराम। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और बेहद ठंडे पानी की बूंदें आपस में टकराते हैं और इनके बीच विपरीत ध्रुवों के विद्युत कणों का प्रवाह होता है। पूर्ण विराम। वैसे तो कोमा धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कोमा किंतु वायु के अच्छा संवाहक न होने के कारण विद्युत आवेश में बाधाएं आती हैं। पूर्ण विराम। अतः बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने के प्रयास करती धनावेशित तरंगें भूमि पर गिर जाती हैं। पूर्ण विराम। चूँकि धरती विद्युत की सुचालक है। पूर्ण विराम। यह बादलों के बीच की परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से चार्ज होती है। पूर्ण विराम। तभी इस तरह पैदा हुई बिजली का कुछ प्रवाह धरती की ओर हो जाता है। पूर्ण विराम। भारत में हर साल करीब 2000 लोग इस तरह बिजली गिरने से मारे जाते हैं। पूर्ण विराम। मवेशियों और मकान आदि का भी नुकसान होता है। पूर्ण विराम। गुरुवार को बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में बिजली गिरी और करीब 125 लोग मारे गए। पूर्ण विराम। यह एक असामान्य घटना है। पूर्ण विराम। अमेरिका में हर साल बिजली गिरने से औसतन 30 और ब्रिटेन में 3 लोगों की मृत्यु होती है, कोमा जबकि भारत में यह आंकड़ा बहुत अधिक है। पूर्ण विराम। इसका मूल कारण यह है कि हमारे यहाँ आकाशीय बिजली गिरने के पूर्वानुमान चेतावनी की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। पूर्ण विराम। आंकड़े गवाह हैं कि हमारे यहाँ बिहार कोमा उत्तर प्रदेश कोमा झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, कोमा और आमतौर पर दिन में ही लोग इसके शिकार बनते हैं। पूर्ण विराम। यदि तेज बरसात हो रही हो और बिजली कड़क रही हो, कोमा तो ऐसे में पानी भरे
खेत के बीच में, कोमा, किसी पेड़ के नीचे, कोमा, और पहाड़ी स्थान पर जाने से बचना चाहिए, पूर्ण विराम। मोबाइल का इस्तेमाल भी खतरनाक होता है। हमें यह समझना होगा कि इस तरह बहुत बड़े इलाके में एक साथ घातक बिजली गिरने का असली कारण धरती का लगातार बदल रहा तापमान है, पूर्ण विराम। पहले आषाढ़ महीने में बहुत भारी बारिश नहीं होती थी, कोमा, लेकिन अब बहुत थोड़े समय में जोरदार बारिश का होना और सावन भादों का सूखा रह जाना, कोमा, जलवायु परिवर्तन का त्रासद नतीजा है, पूर्ण विराम। एक बात और, बिजली गिरना जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम तो है ही, कोमा, इसके अधिक गिरने से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति मिलती है, पूर्ण विराम। सनद रहे, कोमा, बिजली गिरने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यह एक घातक ग्रीन हाउस गैस है, पूर्ण विराम। हालांकि, कोमा, अभी बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन पर उसके प्रभाव को लेकर शोध कम हुए हैं, कोमा, पर कई शोध इस बात को स्थापित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने बिजली गिरने के खतरे को बढ़ाया है, पूर्ण विराम। इस दिशा में गहराई से काम करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के वैज्ञानिकों ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक विशेष शोध दल का गठन किया है, पूर्ण विराम। पर जलवायु परिवर्तन के बारे में हुए अध्ययनों से पता चला है कि यदि जलवायु में अधिक गर्माहट हुई, कोमा, तो राजदार तूफान कम, कोमा, तेज आंधियाँ ज़्यादा आएगी और हर 1 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती तक बिजली की मार की मात्रा 10% तक बढ़ सकती है, पूर्ण विराम। समाप्त। 70 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के पैटर्न पर बोली गई है समाप्त हुई। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट की। यह डिक्टेशन एसएसए के पैटर्न पर बोली जाएगी, जिसमें पहरा बदलने पर 2 सेकंड का पॉज लिया जाता है। अतः पूर्ण विराम, कोमा तथा ब्रैकेट नहीं बोले जाते। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा पीडीएफ तथा सब चिन्ह प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। बादलों के तूफान के रूप में इकट्ठा होने से आकाशीय बिजली बनने की शुरुआत होती है। बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और बेहद ठंडे पानी की बूंदें आपस में टकराते हैं और इनके बीच विपरीत ध्रुवों के विद्युत कणों का प्रवाह होता है। वैसे तो धन और ऋण एक दूसरे को चुंबक
की तरह अपनी ओर आकर्षित करते हैं, किंतु वायु के अच्छा संवाहक न होने के कारण विद्युत आवेश में बाधाएं आती हैं। अतः बादल की ऋणावेशित निचली सतह को छूने के प्रयास करती धनावेशित तरंगें भूमि पर गिर जाती हैं। चूँकि धरती विद्युत की सुचालक है, यह बादलों के बीच की परत की तुलना में अपेक्षाकृत धनात्मक रूप से चार्ज होती है। तभी इस तरह पैदा हुई बिजली का कुछ प्रवाह धरती की ओर हो जाता है। भारत में हर साल करीब 2000 लोग इस तरह बिजली गिरने से मारे जाते हैं। मवेशियों और मकान आदि का भी नुकसान होता है। गुरुवार को बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्सों में बिजली गिरी और करीब 125 लोग मारे गए। यह एक असामान्य घटना है। अमेरिका में हर साल बिजली गिरने से औसतन 30 और ब्रिटेन में 3 लोगों की मृत्यु होती है, जबकि भारत में यह आंकड़ा बहुत अधिक है। इसका मूल कारण यह है कि हमारे यहाँ आकाशीय बिजली गिरने के पूर्वानुमान चेतावनी की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई है। आंकड़े गवाह हैं कि हमारे यहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं और आमतौर पर दिन में ही लोग इसके शिकार बनते हैं। यदि तेज बरसात हो रही हो और बिजली कड़क रही हो तो ऐसे में पानी भरे खेत के बीच में किसी पेड़ के नीचे और पहाड़ी स्थान पर जाने से बचना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल भी खतरनाक होता है। हमें यह समझना होगा कि इस तरह बहुत बड़े इलाके में एक साथ घातक बिजली गिरने का असली कारण धरती का लगातार बदल रहा तापमान है। पहले आषाढ़ महीने में बहुत भारी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत थोड़े समय में जोरदार बारिश का होना और सावन भादों का सूखा रह जाना जलवायु परिवर्तन का त्रासद नतीजा है। एक बात और, बिजली गिरना जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम तो है ही, इसके अधिक गिरने से जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को भी गति मिलती है। सनद रहे, बिजली गिरने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और यह एक घातक ग्रीन हाउस गैस है। हालांकि अभी बिजली गिरने और जलवायु परिवर्तन पर उसके प्रभाव को लेकर शोध कम हुए हैं, पर कई शोध इस बात को स्थापित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने बिजली गिरने के खतरे को बढ़ाया है। इस दिशा में गहराई से काम करने के लिए ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के वैज्ञानिकों ने विश्व
मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर एक विशेष शोध दल का गठन किया है, पर जलवायु परिवर्तन के बारे में हुए अध्ययनों से पता चला है कि यदि जलवायु में अधिक गर्माहट हुई तो राजदार तूफान कम, तेज आंधियाँ ज़्यादा आएंगी और हर 1 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती तक बिजली की मार की मात्रा 10% बढ़ सकती है। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, तथा इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सजेशन हो, आप इससे अधिक स्पीड की डिक्टेशन चाहते हो या और कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। मंगलवार की अरब लीग की बैठक लीबियाई गृह युद्ध के खात्मे में अरब की नेतृत्वकारी भूमिका तलाशने की दिशा में एक अच्छी पहल है। मिस्र के प्रयासों का समर्थन करके अरब दुनिया ने संघर्ष में शामिल तमाम विदेशी पक्षों, खासकर तुर्की को यह संदेश भी दिया कि यहाँ सीरिया का अनुभव दोहराया नहीं जाएगा। सीरिया की जंग से अरब ने काफ़ी पहले किनारा कर लिया था। नतीजन ईरान, तुर्की व हिजबुल्लाह जैसे तेहरान समर्थित मिलिशिया को वहाँ दबदबा बनाने, दहशत फैलाने व मुल्क की नियति तय करने का अधिकार मिल गया। लीबिया में अभी देर नहीं हुई है। वहाँ अब भी अरब देशों के पास पर्याप्त मौका है कि वे इस मुल्क की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखें। मंगलवार को अपनी वर्चुअल बैठक में अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने सियासी समाधान की ज़रूरत पर बल देते हुए विदेशी सैन्य हस्तक्षेप की पुरजोर मुखालफत की। संयुक्त अरब अमीरात का भी मानना है कि संघर्ष तत्काल थम जाना चाहिए, तभी यहाँ सियासी हल ढूंढा जा सकेगा। बैठक की अध्यक्षता ओमान के विदेशी मंत्री यूसुफ अली ने की, जिन्होंने मिस्र की पहल की हिमायत करते हुए लीबियाई संघर्ष के खात्मे के प्रस्ताव पर अरब मुल्कों में सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई। मिस्र की इस पहल की घोषणा वहाँ के सदर अब्देल फतह अल सीसी ने काफ़ी पहले कर दी थी, जिसमें संघर्ष विराम का ऐलान करने, तुरंत बातचीत शुरू करने व सभी विदेशी लड़ाकों को लीबिया से बाहर करने की वकालत की गई है। मिस्र के प्रस्ताव में लीबिया की माली हालत, संसदीय संस्था को सुधारने और मुल्क में केंद्रीय बैंक व तेल संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका बहाल करने की भी मांग की गई है। बहरहाल, विदेश मंत्रियों की इस बैठक में अहम बात यह रही कि इस संकट को ख़त्म करने और समृद्ध व स्थिर मुल्क में एकजुट रहने की लीबियाई नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने में अरब की ज़रूरत सभी ने महसूस की। वाकई कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं।
नज़रअंदाज करना कितना दुखदाई होता है। सीरिया इसका उदाहरण है। बीबीसी ने घोषणा की है कि यद्यपि इटली को युद्ध का ऐलान किए हुए घंटे से अधिक हो गए, मगर इटालियनों ने अभी तक जल या स्थल से कहीं भी कोई हमला नहीं किया है। रोम से एक एजेंसी रिपोर्ट का कहना है कि इटालियन सेनाओं ने कई नाकों पर हमले करना शुरू कर दिया है। रेडियो का कहना है कि मुसोलिनी ने अपनी सेनाओं को यह संदेश दिया है कि इटालियन सम्राट के निर्णय से सब मोर्चों पर आज से इटालियन सेनाओं की कमान में अपने हाथ में लेता हूँ। मैं मार्शल बडोग्लियो को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मार्शल ग्रेजियानी को सेना स्टाफ का चीफ, एडमिरल केबगनरी को सेना स्टाफ का चीफ तथा हवाई सेना का जनरल पिकोलोरो को हवाई सेना स्टाफ का चीफ नियुक्त करता हूँ। सरकारी इटालियन समाचार समिति का कहना है कि सशस्त्र सेनाओं के सैनिक कमांड तथा उनसे जुड़े विभागों के हेडक्वार्टर स्टाफ आज रोम से हटाकर किसी अन्य स्थान पर तब्दील कर दिए गए हैं। कॉमन्स सभा में आज मेजर एटली ने एक वक्तव्य देते हुए घोषणा की कि लड़ाई के पहले दिन ही इटली अपने 29 व्यापारिक जहाज खो चुका है, जिनमें से कुछ ने समय अपने आप को डुबो लिया है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। जाने से पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।